तो पत्थर को नगीना कर दे। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसको दें, इसको दें, इसको दें। महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, बेशक। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, बेशक। सुभान अल्लाह। कोई नहीं आका तेरे नौकर के हाय बराबर। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर जिसको पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं। दुर्गा प्रसाद जी ने छत्तीसगढ़ की सरजमी पे कहा कि हुक्म रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। क्या कहना, वाह वाह। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं उन्हें मदीना मुनव्वर की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं उन्हें हाजी बना दे। आमीन। मौला, जितने लोग हाथ उठाए उन्हें नमाजी बना दे। आमीन। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं। अगर आपकी आवाज सलामत है तो अपने नबी को पुकारिए। मेरा नबी हमारे पुकारों को सुनते हैं। जरा लहराइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। सुभान अल्लाह। और आगे पंडित साहब कहते हैं कि क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जिंदाबाद। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग। अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो हाय गए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अरे क्या कहना, सुभान अल्लाह। अरे क्या जोर से कहना बोल भाई। दीजिए जिंदाबाद। और जोर से। आप लोग चुप हो जाइए, पीछे वाले बोल दीजिए। मैं समझ रहा था। आप चुप हो जाइए, जरा आप लोग बोल दीजिए। आप लोग चुप है, जरा आप लोग बोल दीजिए। कंपटीशन करवा दिया। नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। सुभान अल्लाह। आप ही मेरा मिजाज बना सकते हो। अरे क्या हमारे हजरत जानते हैं नेपाल की स्थिति आपके सामने है। क्या सही। लेकिन बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पे दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, सास ससुर के नाम पे बोलिए। यार रिश्तेदार हो या ना हो, नबी का वफादार हो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारा अकीदा है, हम सुन्नी लोग मरते ही नहीं। बेशक। वो तो मर गया मरदूद, न तो फातिहा न दुरूद। हम लोग मरते नहीं है। आप पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। सदरे बावकार फिदाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा तारिक साहब कबिला कहेंगे, शफीकुल्लाह बाबू मालूम है, जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकर पोता, ही पोता, ऊ पोता, गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, कारी साहब, आलिम साहब जा रहे हैं। मैंने कहा हुजूर कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है। कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है। तो अल्लामा हजरत तारिक साहब किबला ने कहा, शफीकुल्लाह बाबू ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब वो टीकर माफी के मुसलमानों, पूरे ईमानदारी से बताओ, हमारे कब्र कोई शराबी
नहीं है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम कि रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का भी आलम होगा। अरे क्या कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। क्या कहना, वाह 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 वाह। एक ही मर्तबा डाल दीजिए। आइए आइए, सब लोग आइएगा तो नजराना वसूल हो जाएगा। अजय बाबू अजय। अभी हमारे नकीबे अहले सुन्नत ने नारा लगाया, नारे तकबीर। तो कुछ लोग नारा लगा रहे थे, कुछ लोग नारा को देख रहे थे। अगर नारा कोई देखने की चीज है? इन्होंने कहा नारे तकबीर, जिसका सीधा साधा तर्जमा होता है अल्लाह सबसे बड़ा। अरे क्या कहना, वाह वाह। There is no God, but God one without second। आप वेदों की दुनिया में चले जाइए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडिया पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन कीजिए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुत विश्वविट्य न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम रोम धीत्ये नास्ते नीना नास्ते किंजन एकम मदोत्यम नदर्स्पिरीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निवहु तो दिव्य तमनो गुरुदमानम एकम ददी बड़ा बहुधा फलंगिनम यमम दृश्यनव। वाह वाह। भाई यहाँ के लोग तो संस्कृत भी समझ रहे हैं। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, चतुर्वेदी में तकरीर नहीं की जाती ताकि लोगों को हंसाया जाए, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम गिव टू द पीपल रिकॉर्ड विच आवर आर्टिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन इकोनॉमी विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन perhaps in no previous period or the empire of the first in the oriental part of Roman there is no God but God one without second, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। सीने से ताकत लगा के बोलिए ताकि ये जमीन भी कल मैदान कयामत में गवाही दे, दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अरे क्या कहना, वाह 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 वाह। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके हौसले को सलामत रखे। आमीन। मैं ठीक हो ना हो, नबी का दीवाना ठीक होना चाहिए। इसलिए कि आपकी दीवानगी देखकर एक शेर याद आ गया, ऐसे तो मेरी आवाज फंसी हुई है। अरे क्या कहना, कि देख कर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, कि देख कर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिक़े रसूल ने, हर आशिक़े रसूल ने अजी जन्नत खरीद। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माइक अच्छा बोल रहा, कहाँ बोल रहा है ये? वो हाथ वाला है पकड़ने वाला। उसमें लग जाएगा। अब तक सुनने के मूड में हो गए? माइक को मत देखिए, माइक के चक्कर में रहेगा तो तकलीफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइक इस तरह है कि लगता है किसी पत्थर के सामने बोल रहे। हमें लगा पहली बार आप लोगों ने जलसा के लिए दावत दिया है उसको, टेंशन में बहुत है कि हम कैसे सेटिंग करें। माइक वाले सेटिंग करने वाले की कमी है, माइक में कोई कमी नहीं, मशीन में कोई कमी नहीं, अपलेटर में कमी। आप लोग सुनने के मूड में हो गए? तो जरा आइए सबसे पहले पवित्र ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लीजिए। पूरे संसार में एक धर्म नहीं, दो धर्म नहीं, जहां तक मेरी तहकीक है 33,000 धर्म के लोग मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते, लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि पूरी दुनिया की जबानें मिटने वाली है, इस्लाम की जबान सुबह कयामत तक नहीं मिट सकती है। अरे क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान का नाम है अरबी। क्या नाम है? जरा जोर से बोलिए, क्या नाम है? तो आइए एक मर्तबा अरबी में कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा पढ़िए, हमारी माँ बहनें भी पढ़े, इसलिए कि औरतों के अंदर बीमारियों की कमी नहीं, खाने की तो स्पेशलिस्ट है। हाँ, जब गाली देने लगे तो एक खानदान नहीं, दो खानदान नहीं,
7 खानदान तक को खा जाए लेकिन गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती। कहो जन्नत में जाने के लिए तो मारपीट हो जाए। और इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि बड़े बड़े पंडितों ने इस कलमा को पढ़ा है। अरे क्या कहना बाबा। सबसे स्पेशल पंडित कहाँ, या तो आपके अयोध्या का या तो हमारे जनकपुर का। अयोध्या के स्पेशल पंडित साहब ने कहा मामिदम मौतारम न्यार्तम तम पिरतम बलवतम सुहानम सगदीमा संग्रम चाकूदारम लाइलार न पापनिल्ला लम्मा परम्बलम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई तो जपे नामे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा न पापन ला इलाहा, ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। और इल्ला लुम्बो परम्बलम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो चलिए तुलसीदास जी से पूछ लेते हैं। तो तुलसीदास जी 1 शत नहीं 2 शत नहीं 7 बार शत करके कहेंगे के तुलसी भजो, हाय हाय हाय, के तुलसी भजो भजन सत गोई, अभी ना मोहम्मद पार न होई। सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। माइको बहुत वाह वाह वाह। अरे ख्वाजा का नाम लिया तो झूम जाना चाहिए। आज के जलसे का नाम ही है जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। पता चल रहा है ये जुमला ही उन लोगों को भगा रहा है, वो लोग आप समझ गए होंगे। वाह जर वाह हिलिया बरहा बेजरबी, नाम नहीं लिया। उन लोगों को देखो टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, अब पैजामा इतना छोट की लगे अभी इलाहाबाद जेल से छूट गया है। कहा डायरेक्ट अल्लाह से मांग, अल्लाह अल्लाह, अली से नहीं, वली से नहीं, गौस से नहीं, ख्वाजा से नहीं, अल्लाह से, अल्लाह से। और सुबह सुबह उठेगा तो अपने बीबी को बोलेगा बेगम जरा चाय दे दो। मौलाना अब्दुल कादिर साहब सुन रहे थे, पकड़ लिया, रात भर अल्लाह से मांग रहा था, अभी बीबी से क्यों मांग रहा है? कहा हजरत आप नहीं समझेगा, कहा चुप, पूरी दुनिया को हम समझाते तो हम ही को समझाने लगा। कहा मसला ये है कि हम बीबी को खुदा समझ के नहीं मांगे, बीबी समझ के मांगे हैं। तो मौलाना कादिर साहब किबला ने जवाब दे दिया, मसला हल हो गया। हम गौस से मांगते हैं, ख्वाजा से मांगते हैं, शाबिर पाक से मांगते हैं, वारिस पाक से मांगते हैं, मखदूम सिमना से मांगते हैं, आला हजरत से मांगते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मांगते हैं, अपने अपने पीरो मुर्शिद से मांगते हैं। खुदा समझ के नहीं मांगते बल्कि खुदा का वली समझ के मांगते हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तू दुनिया वालों से मांगता है, हम अल्लाह वालों से मांगते हैं। इसलिए मैं तकरीरों में अक्सर कहता हूं ये 24 नंबर चाइना मोबाइल की तरह है। चाइना मोबाइल आप लोगों ने देखा है कि नहीं? देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। पूरे ईमानदारी से बताओ, आपके पूरे हिंदुस्तान में चाइना मोबाइल की कहीं रिपेयरिंग सेंटर है? खराब हो जाए कचरे में डालो, गटर में डालो। इसी तरह जब ये 24 नंबर खराब हो जाए तो डायरेक्ट जहन्नम में, डायरेक्ट जहन्नम में। लेकिन हम सुन्नी जन्नती मुसलमान के जब अमाल खराब हो जाए तो हमारा रिपेयरिंग सेंटर है। अब रिपेयरिंग सेंटर दिखाता हूं, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। सामने देखो तो हाजी बाबा का दर है, यहाँ से देवा चले जाओ तो वारिस पाक का दर है, वहां से लखनऊ चले जाओ तो मखदूम शामीना का दर है, वहां से बरेली चले जाओ तो अहमद रजा का दर है, दिल्ली चले जाओ तो महबूब इलाही का दर है, अजमेर चले जाओ तो गरीब नवाज का दर है, बगदाद चले जाओ तो गौसी आजम का दर है, करबला चले जाओ तो हुसैन का दर है, मदीना चले जाओ तो मेरे मुस्तफा का दर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये बिना मोहम्मद पार न हुई, बिना मोहम्मद। और बाबा गुरु नानक जी ने कह दिया मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, जोर से मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता।
जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो मोहम्मद ना होते कुछ भी न होता। और जोर से मोहम्मद ना होते। बाबा गुरु नानक जी ने कहा अगर कोई नहीं माने तो मेरी चौपाई सुना देना कि नाम लियो जी न छरका करो चौगनता तो मिलाओ 55 करो काटो 20 बना और नानक बचे तो 9 गुने कर तो उसमें और मिला इस बदहर के नाम से नामे मोहम्मद बना। हाय हाय किसी के पेट में दर्द हो अल्लामा अब्दुल कादिर साहब के पास चले आए छू ठीक हो जाए। किसी के माथे में दर्द हो हजरत के पास चले आए छू। मैंने कहा हजरत अगर छूक से ठीक हो जाए तो सब लोग छूक जमा करके एक आदमी को ठोक दीजिए कभी बीमारी नहीं होगा। अरे क्या कहना वाह। का शफीकुल्लाह ये छूक की बरकत नहीं है ये कुरान की बरकत है। बेशक दुनिया में धर्मों की कमी नहीं है जितने भी धर्म है उन धर्मों की जितनी ग्रंथें हैं सारी किताबें बदल गई लेकिन इस्लाम का कुरान जिसे अमेरिका बरतानिया ने पूरी ताकत लगा दिया कि इस्लाम को मिटा डाले कुरान को मिटा डाले और जब इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका तो मुसलमानों के साथ एक जुमला लगा दिया जैसे ही दाढ़ी टोपी वालों को देगा वो कह दिया ये आतंकवाद है। ट्रेन में चलो तो शक किया जाए मार्केट में चलो तो शक किया जाए एयरपोर्ट पे जाओ तो शक किया जाए। वो टीकर माफी में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों अगर कोई सलाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे तो उसके सीने पे चढ़ जाना और कह देना जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है। वाह वाह अरे बहुत खूब भाई वाह वाह वाह। अरे जोर से बोल दो और जोर से। कुरान की अजमत की बात आ गई तो इजाजत हो तो एक तारीख सुना दूं। इजाजत है। इस्लाम और कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन बरतानिया में कि अस्पताल में 2 लेडीज आई दोनों को बच्चा पैदा हुआ 2-4 मिनट के फर्क पे एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब जिसको बेटी दे लेने के लिए तैयार है नहीं बेटा हमारा। ऐसे भी आजकल के नौजवानों को अगर बेटी पैदा हो जाए और सदरे बवकार पूछ दे बाबू खैरियत बोलेगा हजरत मत पूछिए बहुत टेंशन में। क्या बात है अस्पताल से आ रहा हूं बहुत टेंशन। अरे बताओ ना क्या हुआ। कहा हजरत बेटी हो गई। और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला रसमोरी रसमलाई पूरे मोहल्ले में बांटे। मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है। कहा हजरत मालूम नहीं बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा हूं। ये बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। ये सुन्नी जन्नती मुसलमानों अगर तेरे घर बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई बाद में बांटना लट्टू बाद में बांटना पहले अपने उलमा को बुला लेना और इनसे दुआ करवा देना। जब ये दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा मुस्तफा का सच्चा वफादार बन जाएगा। हाय 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 वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। अस्पताल में हंगामा। हाँ 2 औरत लड़ाई करे अब पूरा मोहल्ला नहीं जमा हो तो यो को लड़ाई है। दोनों औरतें हल्ला करने लगी सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए क्या हुआ। नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब बेटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। सारे डॉक्टर परेशान 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ कैसे पता चले बेटा किसका है बेटी किसकी है। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था। अरे क्या कहना। कहे मुसलमान तुम्हारे कुरान का चैलेंज है कयामत तक की सारी चीजें कुरान में मौजूद है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया। इसलिए मुसलमान हमें कुरान से जवाब चाहिए बेटा किसका है बेटी किसकी है। अब वो तो डॉक्टर था ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक हजरत के पास टेलीफोन किया हजरत आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे आज हम ही को फंसा दिए। का क्या हुआ का कहां से 2 लेडीज आई दोनों को बच्चा पैदा हुआ एक को बेटा एक को बेटी पता ही नहीं चलता बेटा किसका है बेटी किसकी है। और इन डॉक्टरों ने इसका जवाब कुरान से मांगा है। आलिम रब्बानी कहते घबराओ नहीं अभी कुरान का मुताला करता हूं। पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। पढ़ते जब चौथे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली लिज़करे मिस्लु हस्सिल शयैन।
हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। अगर माँ बाप मर जाए और हजरत के पास जाइए मसला पूछने के लिए कि माँ बाप की दौलत में दोनों का हक कितना है, तो कहेगा बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को ये गुना दिया जाएगा, ये कुरान का फैसला है। का जवाब मिल गया। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर को बोला, सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर पहुंच गए आलिम रब्बानी आलिम रब्बानी के पास। कहा हजरत हमें कुरान से जवाब चाहिए। कहा हाँ कुरान ही से जवाब दूंगा। कहा बताइए। कहा हमारे कुरान में एक जगह लिखा है हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है, मर्द को डबल औरत को ये गुना दिया जाएगा। ये हमारे कुरान का फैसला है। का इससे क्या समझाना चाहते हैं? आलिम रब्बानी कहते हैं मेरी राय यह है कि दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो। जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है। जिस औरत के दूध में ये गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। जब डॉक्टरों ने दूध को टेस्ट किया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में ये गुना ताकत, बेटा उसे दे दिया, बेटी उसे दे दिया। जब उन यहूदी डॉक्टरों ने कुरान के इस सजाज को देखा तो आलिम रब्बानी के कदमों पे गिर के कहने लगा जब कुरान का कोई जवाब नहीं है तो जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे सबसे आला वाला। मैं इतनी कमजोर आवाज दोनों हाथ लहरा के सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। ऐसा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं? ऐसा चाहिए कि नहीं? आस्ते पढ़ना चाहिए कि जोर से पढ़ना चाहिए? तो सब लोग जोर से पढ़िए। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे चचा लोग भी पढ़े इसलिए कि उनका पासपोर्ट बन चुका है। बाकी अब मरना है कि नहीं? है बोलो मरना है ना? मरने के बाद कहाँ जाएंगे? कब्रिस्तान। बहुत पिटाई होती, बहुत होती। एक बात बताइए, हम लोग भी मरेंगे, वो लोग भी मरेगा? वो नहीं आती यूं मसूर की दाल का नबी हमारा बड़का भैया, शर्म नहीं आती? अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ा में बढ़ जाए, और तू उंगली का इशारा करे तो बीबी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, और तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, तुमको मच्छर रोज इंजेक्शन देता है। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, तुम्हारे जिस्म पर मक्खी पूरा काम करती है। तुझसे बढ़िया तो एक हिंदू है जो कहता है के सुंदर मेरो कवल मुस्कावे चांद सूरज सब झुकी झुकी जावे। अरे क्या कहना भाई, वाह। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। ऐसा सुंदर रसूल की मेरे नबी की सूरत लाजवाब, मेरे नबी की सूरत लाजवाब, मेरे नबी की जुल्फे मुअम्बरी लाजवाब, इतना लाजवाब कि एक मर्तबा नबी की बारगाह है, हजरत जिब्राइल है। नबी फरमाते जिब्राइल एक बात बता, क्या तूने मशरिक को मगरिब को देखा, शुमालो जुनूब को देखा, कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की जिंदगी को देखा। ए जिब्राइल बता, क्या तूने मुझसे सुंदर किसी को देखा है, मुझसे खूबसूरत किसी को देखा है, मुझसे बेहतर किसी को देखा है? हजरत जिब्राइल कहते हैं आका पास सही है, मैंने मशरिक को मगरिब को देखा, शुमालो जुनूब को देखा, कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल दीजिए। इसलिए तो हजरत हसन फरमाते, अरे क्या कहना, हसन नबी की बारगाह का शायर। आज का जलसा देखिए, नबी की सूरत सुनते तो कहते सुभान अल्लाह, क्या कहना, नबी की जलवत सुनते तो कहते सुभान अल्लाह, नबी की जुल्फे मुअम्बरी की तारीफ सुनते तो कहते सुभान अल्लाह, नबी की सीरत सुनते तो कहते सुभान अल्लाह। आका जब आपकी गुनहगार उम्मती आपकी बातों से इतना प्यार करते हैं तो आपकी जात से कितना प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जलसे का आलम यह है, वो जलसा कि नात पढ़ने वाले सहाबी
सुनने वाले मुस्तफा हजरत हसन मिंबर पे तशरीफ फरमाए, वार्स करते या रसूल अल्लाह, वाहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी वाजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ खलिकता मुबर्रान मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खलिकता कमा तशाउ। हजरत हसन फरमाते या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील आज तक मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने बच्चा पैदा किया ही नहीं। खलिकता मुबर्रान मिन कुल्li ऐबिन, खलिकता मुबर्रान मिन कुल्li ऐबिन, अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा किया। कान्नका कद खलिकता कमा तशाउ। हजरत हसन फरमाते या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल है अल्लाह ने जमीन को चाहा पश्ती दे दिया, आसमान को चाहा बुलंदी दे दिया, अल्लाह ने समंदर को चाहा गहराई दे दिया, दरख्त को चाहा लंबाई दे दिया, जमीन को चाहा पैदा कर दिया, पानी को चाहा पैदा कर दिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जिसे जैसा चाहा पैदा किया, लेकिन जब आपकी बनाने की बात आई तो गोया आपका रब आपसे कह रहा है, महबूब तू बता मैं तुझे कैसा बनाऊं। अरे क्या कहना भाई, महबूब तू बता मैं तुझे कैसे बनाऊं। हजरत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ने आपसे पूछा होगा, महबूब बता मैं तेरा सर कैसा बनाऊं। अरे क्या कहना, बता मैं तेरा सर कैसा बनाऊं। तो आपने कहा होगा मौला सर ऐसा बना कि अगर सर उठा दूं तो किबला बदल जाए। अरे क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। खलिकता मुबर्रान मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खलिकता कमा तशाउ। इसलिए तो बरेली के ताजदार हम सुन्नियों का इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखानी पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो वो लोग भी मरेगा, वो हज में जाएगा, अमन कर नकीर पूछेंगे माँ कुंता तकुलो फी हक़ हजर जुल, क्या कहते हो। पहली बात तो पहचानेगा नहीं, और दूसरी बात कहेगा दुनिया में नौजुबिल्लाह मर के कह रहा था, मर के मिट्टी में मिल गए, वो तो कब्र में भी आ गए। दुनिया में कह रहा था नबी हाजिर और नाजिर नहीं, कब्र में भी आ गए। दुनिया में कह रहा था नबी हमारा बड़का भैया, अभी हिसाब किताब क्लियर होने वाला है, पहचानेगा नहीं, कहेगा लादरी अफसोस मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, कटाई छटाई पिटाई शुरू। लेकिन जब ये सुन्नी पहुंचेंगे, जब ये मुकद्दस उलमा पहुंचेंगे और मुनकर नकीर पूछेगा मा कुंता तकुलो फी हक़ हाज़ा रजुल, तो ये दीवाना जवाब देगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मैं मुसलमान गया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमें जरा जोर से मुस्तफा जाने रहमत, शमीए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बोलो, इसलिए कि खड़े खड़े सलाम हम पढ़ते हैं, तकलीफ किसी और को होती है। अब तो जालिम को मान लेना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं इसमें 99% लोग मोबाइल चलाते हैं कि नहीं? बोलो चलाते हैं कि नहीं? ये कैमरा वाले मोबाइल ने तो बदरेशन फैला दिया, जहाँ देखो ये कहाँ तुमने पढ़ लिया कि जायज़ है तस्वीर खींचना। जलसे का नाम रखा मसलके आला हजरत, और मसलके आला हजरत के खिलाफ शुरू नहीं कर रहे। जैसा नाम रखा भैया बंद करो, नहीं तो दुआ कर देंगे 1 साल के लिए खराब हो जाएगा। ताकि दूसरे साल मसलके आला हजरत के खिलाफ है। तस्वीर नहीं खींचो, MP3 1 घंटा 4 घंटा करना करो। अरे क्या कहना, वाह वाह वाह। MP3 ले, MP3 दे, MP3। अरे क्या कहना शफीक भाई, सुभान अल्लाह। नौजवानों को मत पूछिए, मौलाना अब्दुल कादिर साहब ऐसी ऐसी तस्वीर की अल्लाह की पना, अरे क्या, अध कट्टी 3 कट्टी, रात भर टकटकी बातें देखिए, क्या रंग है, क्या ढंग है। इसी रंग का नतीजा नेपाल में हो गया, इसी बुराई का नतीजा नेपाल में आज कहरे इलाही है। काठमांडू में लोग जाने के बाद कहते थे जितनी बुराई काठमांडू में पूरी दुनिया में कहीं नहीं। अल्लाह का कहर नाजिल हो गया है। ये मत समझो कि हमारे यहाँ कहर नाजिल नहीं होगा। दुनिया से डरो, अल्लाह से डरो और अपनी जिंदगी नबी की मोहब्बत में गुजार दो।
सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए नौजवानों, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल नहीं रखो, हाँ रखो, लेकिन मोबाइल के ऊपर किसी दुनियादार की तस्वीर नहीं रखो। अगर तस्वीर ही रखना है तो गुंबद खजरा की तस्वीर रखो, खाने काबा की मजार की तस्वीर रखो, गरीब नवाज के मजार की तस्वीर रखो। और जब मोबाइल ऑन करोगे और जब गुंबद खजरा नजर आएगा तो तेरे अंदर ताकत ही मजबूत हो जाएगी, तेरा ईमान भी ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। तो कलमे पे इतनी बात चली, बहुत दूर तक बात चली है, तो कलमा पढ़ लीजिए, थोड़ी देर तकरीर शुरू हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो दो शेर हम भी सुना दे, सुना दे। अरे ताहिर लखनवी जैसा मैं शायर नहीं हूँ, नहीं सुनाए। सैयद गुलजार जनाब गुलजार भाई साहब जैसा मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन नबी का हर दीवाना शायर होता है। अरे क्या कहना है यही सुन्नियत, हाय 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 है यही आशिकी, हाय 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 है यही सुन्नियत, यही आशिक है यही आशिकी। हर घड़ी बस यही सोचना चाहिए, इश्क की भीड़ में, हाय 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 वाह। इश्क की भीड़ में, हुस्न की भीड़ में, दिल को बस मुस्तफा मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किधर से मैं उधर भी बज रहा है क्या? उसको कीजिए, बंद कीजिए, इसको साउंड बढ़ा दीजिए। देखिए भी कहाँ कहाँ से बचता है। कहाँ कहाँ से? सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कि अजमत दीने अहमद बचाऊंगा मैं, हाय 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 वाह वाह। और मला के मकाबिल में जाऊंगा मैं। अजमत दीने अहमद बचाऊंगा मैं, और मला के मकाबिल में जाऊंगा मैं। दूध पीते, हाय 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 दूध पीते आली ले आली से कहा, दूध पीते आली ले आली से कहा, मेरे दादा मुझे करबला चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। अरे उसी हुसैन के नवासे का जलसा है। बेशक सुभान अल्लाह। जरा गरीब नवाज के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, और जोर से ख्वाजा का हिंदुस्तान। जिंदाबाद। अजमेर ले चलूं? हर इरादे लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते। अजमेर से हुजूर कुछ लोग ट्रेन में आ रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे, उनमें एक टनाटन सुन्नी, TTS टनाटन सुन्नी, और एक वो मुस्लिम, तीनों बैठा हुआ। सुन्नी कह रहा है ख्वाजा तेरे करम का जवाब नहीं, तेरे देने का जवाब नहीं। उधर से वो कह रहा ठीक है, कहाँ कुछ मिलता, हम भी कई बार आया, कहाँ कुछ मिला। उधर से हिंदू खड़ा हो गया, कहा लगता है कि तू वहाबी है। जान गया कि हम वहाबी है? तू तो हिंदू है, तू कैसे जान गया? तो गैर मुस्लिम कहने लगा ऐसा अकीदा हिंदुस्तान में कोई वहाबी रख सकता है या देवबंदी ही रख सकता है? हम हिंदू हैं, हमने ख्वाजा से एक बेटा मांगा है, ख्वाजा ने हमें 4-4 बेटा अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको ख्वाजा की बारगाह में बुला ले। आमीन आमीन। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। फतेहपुर शकरी में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, उनके मुरीद पहुंचे का हुजूर सब लोग अजमेर जाना जाते हैं, हमको भी जाने का मन कर रहा है। अरे क्या कहना, हमको भी बहुत मन कर रहा है। करे जाना बाद में, कहा नहीं हजरत हमको इजाजत दीजिए, सब जा रहा है। कहा वहां बहुत भीड़ होती है, क्या करने जाएगा? कहा ना हम जेबे करेंगे। कहा जाएगा तो चलो आने वाले साल जाना। सच मुरीद था, बात मान लिया।
आज का मुरीद होता तो कहता पीरी मुरीद की तोड़ो, पीर साहब हमारी बात ये नहीं मानते। क्या जरूरत, आजकल पीर साहब मुरीदे की बात मानते हैं, इसलिए कि किस चक्कर में, क्या कहना हजरत, सच्चाई है, सच्चाई है। जब तक ये नहीं तो सच्चा मुरीद नहीं। और आजकल कलकत्ता में चले जाओ, पीरों की भी कमी नहीं, लोटा सोटा ईना लीना काला हाला उजला, बोलेगा अभी उतरा, कहां से उतरा पता ही नहीं। एक पीर साहब एक मुरीद के यहाँ गए, मुरीद ने देखा पीर साहब आ गए तो बंगाल का आदमी सफेद चावल बनाया, गोश्त बनाया, प्लेट साफ किया, नीचे गोश्त डाल दिया, ऊपर से चावल पीर साहब को दिया खाने के लिए। पीर साहब मुंह साफ करके बैठे, सोचा मुरीद ने अच्छा इंतजाम किया। 2-4 मिनट तक सालन का इंतजार कर रहे हैं। जब सालन नहीं आया, कहा मुरीद, कहा हुजूर, क्या बात, सालन ले क्या? अब सालन क्या, मुरीद डंडा लेके पहुंच गया। अरे सालन मांगा, डंडा ले आया। कहा हजरत अब डंडे की जरूरत है। कहा करोगे क्या? कहा आपकी खैरियत। कहा की खैरियत? कहा हुजूर जब आपको यही नहीं मालूम कि गोश्त कहाँ है तो मैदान कयामत में कैसे पहचानिएगा कि मेरा मुरीद कहाँ है? इसलिए हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए। हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो गरीब नवाज जैसा हो, हमारा पीर हो तो साबिर पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो वारिस पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो मखदूम सुन्ना जैसा हो, हमारा पीर हो तो 14 सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा जैसा हो, हमारा पीर हो तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसा हो, हमारा पीर हो तो हुजूर हाफिज मिल्ला जैसा हो, हमारा पीर हो तो हुजूर मुजाहिद मिल्ला जैसा हो, और जमाने में पीर हो तो हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अज़हरी मियां जैसा पीर कामिल हो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने बरेली शरीफ, अजमत बरेली शरीफ, फैदाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे दोनों हाथ रिसालत। लहरा के बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। लहरा के बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुरीद ने बर्दाश्त कर लिया, कहा ठीक है आने वाले साल। दूसरा साल आया, कहा हुजूर इस साल भी लोग बहुत जा रहे हैं, हमको भी जाने का मन कर रहा है। कहा आने वाले साल जाना। मुरीद लिया। जैसे ही तीसरा साल आया, पहले इसे टिकट कटवा लिया, टिकट कटवा के सामान उमान लेके पहुंच गया। कहा हुजूर हम अजमेर जाना चाहते हैं। कहा आने वाले साल जाना। कहा हम जान रहे थे, हम तो आप यही कहेंगे इसलिए हम टिकट कटवा के आए, खाना वाना सब लेके आए। का जेबे करेगा? कहा हाँ हुजूर टिकट भी कटवा लिया, जाएंगे। फिर साहब ने कहा ऐसा करो हम वजीफा पढ़ते हैं, जब तक हमारा वजीफा खत्म नहीं होना सफर शुरू नहीं करना। सोचा हजरत आधा घंटा 1 घंटा पढ़ेंगे उसके बाद तो शुरू। कहा तैयार हो, सामान डाल दिया, फिर साहब वजीफा में लग गए। 1 घंटा नहीं 2-4 घंटा। मुरीद 10 से इंतजार कर रहा, वजीफा खत्म हो गया हम जाए। इतने में गाड़ी आ गई, गाड़ी ने सीटी दिया, कहा चलो। कहा 2 मिनट रुक जाओ, हमारे पीर साहब वजीफा पढ़। 2 चक्कर फिर सीटी दिया, कहा चलो। कहा रुक जाओ 2-4 मिनट। गाड़ी वाला टेंशन में आ गया, गाड़ी खोल दिया, गाड़ी चली गई। मुरीद देखा गाड़ी जा रही है, बहुत टेंशन, दरवाजे खड़ा। पीर साहब जब वजीफा से फारिग हुए, कहा बाबू अजमेर जाएगा? कहा हजरत हम पहुंच गए। करके बहुत टेंशन में, कहा हजरत गाड़ी खुल गई। कहा खुल गई तो क्या हुआ? कहा हजरत टिकट भी बर्बाद, खाना पीना सब लेके आए। कहा मुरीद अजमेर जाना है ना? कहा हाँ हुजूर जाना है। जाना था तब ने टिकट कटवाया, जाना था तब ने खाना लाया, जाना था तब ने कपड़े लाया। कहा मुरीद जाना है? कहा हाँ जाना है। तो कहा करीब आजा, करीब आजा, करीब आजा। मुरीद करीब पहुंचा। पीरे कामिल ने पीठ पे हाथ रखा, कहा आंख को बंद करो। जैसे ही आंख को बंद किया, कहा 1 कदम बढ़ाना, दूसरे कदम बढ़ाना, और जैसे ही तीसरे कदम बढ़ाना आंख को खोल देना। मुरीद ने पहले कदम को बढ़ाया, पीरे कामिल ने कहा दूसरा कदम बढ़ाओ। दूसरे कदम को बढ़ाया, कहा तीसरा कदम बढ़ाओ। जैसे ही तीसरे कदम को बढ़ाया, कहा आंख को खोलो। जैसे ही आंख को खोला तो क्या देखा? अजमेर की गलियों में टहल रहा है, अजमेर की गलियों में घूमता नजर आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब तो टहलते टहलते बस ड्राइवर से मुलाकात हो गई। हाँ? तो तू मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? गाड़ी छूट गई, तू कैसे आ गया? कहा आ गया। कहा कैसे? कहा आ गया।
करे क्या आया? आ गया? करे बता ना कैसे आया? का गाड़ी पे आया? का यार कोई ऐसी गाड़ी नहीं जो मुझसे पहले पहुंचा दे। का एक गाड़ी है। का नाम बता दो। का नहीं बताऊंगा। का नाम बता देना। का नहीं बताऊंगा। करे नाम बता देना किस गाड़ी पे आए? का बता दूं, इश्क वाली गाड़ी पे बैठ के आया। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क वाली गाड़ी का भाई आज तक सारी गाड़ियों का नाम सुना, लेकिन इश्क वाली गाड़ी नहीं देखा। इश्क वाली गाड़ी होती कैसी है? क्या बता दूं? कहाँ बता दे? का इश्क वाली गाड़ी वो है कि अबू बकर बैठे तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर बैठे तो फारूक आजम बन गए, उस्मान बैठे तो जुल्नूरैन बन गए, अली बैठे तो शेर खुदा बन गए, हुसैन बैठे तो शहीदों का इमाम बन गए, आम इंसान बैठे तो सहाबी बन गए, अब्दुल कादिर बैठे गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन बैठे ख्वाजा गरीब नवाज बन गए, निजामुद्दीन बैठे महबूब इलाही बन गए, अरे अहमद रजा बैठे तो जमाने में आला हजरत के बन के चमक गए। हेलो सारे लोग कम हेलो 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 जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसका आसान बख्शवानम स्वाहा से जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दीजिए। माइक को देखिए मत भैया, जरा ठीक कर लो यार, एक हफ्ते में शादी हो जाएगी। आके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बस रहिए। ए बाबू राजा सोना कटोरा, ए भैया अस्सलाम वालेकुम। हेलो कहीं जा रहे? हेलो हेलो। चलिए ठीक है, अब इसी में शुरू। छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए। हाथे से बोल देते। अरे नहीं लगेगा भाई, इसको फाड़ना पड़ेगा। अभी 3 ही बदला गया है। अब वही जब पीर साहब गए थे तो एक खत दिया था का जाना एक बुजुर्ग मिलेंगे, उनको एक खत दे देना। तलाशते तलाशते बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। का बाबा हमारे पीर साहब ने खत दिया, ले लिए। का जवाब भी मांगे, का 2-4 दिन के बाद ले लेना। अब 2-4 दिन के बजाय 1 हफ्ता रुक गया। पीर साहब से मुलाकात भी नहीं हो रही, खाना भी खत्म, पैसा भी खत्म, बहुत टेंशन में। अब क्या करे भाई, पीर साहब नहीं मिल रहे हैं, जवाब भी लेना है और पैसा भी खत्म है, कैसे जाए। इतने में गाड़ी वाले पे नजर पड़ी। का भाई साहब उधर से नहीं लाए थे, इधर ही से ले चलो। कहा नहीं ले जाएंगे। कहा ले चलो यार। का मत है, ले चलो, बहुत टेंशन है, पैसा भी नहीं है। कहा अब तो और नहीं ले जाएंगे। मैं घूम रहा था क्या, अचानक नजर पड़ गई। कहा हुजूर आप ही को तलाश रहा था, हजरत खत का जवाब दे दीजिए ना। जवाब दिए। कहा जाओ। कहा हजरत जाएंगे तो लेकिन हमको पहुंचा दीजिए। करे पहुंचा दीजिएगा। आना बस से। कहा हजरत पैसा भी खत्म है, सब कुछ खत्म है। कहा जाना। कहा हजरत कुछ भी नहीं है। कहा जाना। कहा कुछ भी नहीं है, जाएंगे हम, लेकिन आप ही को भेजना पड़ेगा। पीरे कामिल ने कहा बाबू एक बात बता, तू आया था कैसे? कहा जाने के बारे में मत पूछे, पहुंचा दीजिए। कहा ना बताना आया था कैसे? आया था कैसे? में पहुंचा दिया। कहा मत घबरा, हम तुझे 2 कदम में फतेहपुर पहुंचा देंगे। कहा बाबा ऐसी बात है? कहा करीब आ जा, करीब आ जा। का आंख को बंद कर। आंख को बंद किया। का 1 कदम बढ़ा, 1 कदम को बढ़ाया। का दूसरा कदम बढ़ा और आंख को खोल देना। जैसे ही दूसरे कदम को बढ़ाया और आंख को खोला तो क्या देखा? फतेहपुर शकरी में पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंच गए। खत दिए। कहा हुजूर खत ले लीजिए। खत का जवाब दिया तो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते मुस्कुराते पीर ने मुरीद ने कहा हुजूर उधर भी हजरत मुस्कुरा रहे थे, इधर आप भी मुस्कुरा रहे, बात असल क्या है? कहा नादान मुरीद तू पहचान नहीं सका, जिसे मुलाकात हुई थी वही तो गरीब नवाज है, वही तो मेरे गरीब नवाज है। इरादे लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, गरीब आते हैं दर पे तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। मेरा मुरीद मैंने लिखा था हुजूर आप क्या इतनी भीड़ होती है, दीवाने भी आ रहे हैं, बेगाने भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो गरीब नवाज ने कहा था ए मेरा दीवाना, जब तू एक मुरीद को नहीं रोक सकता है तो मैं इतने दीवानों को कैसे रोक सकता? ए सुनियो, गरीब नवाज की बारगाह में जाना तो अज्जो इनकिसारी के साथ जाना। आपने अकबर का नाम सुना होगा, अकबर बादशाह जो आपके हिंदुस्तान के राजा रह चुके हैं।
अकबर ने अपने बेटा सलीम से कहा कि तू अताए ख्वाजा है, तुझे ख्वाजा ने अता किया, बारगाह में हाजिरी दे, लेकिन जब आगरा से चलना ना तो आगरा से सवार होकर इस अंदाज से जाना कि जमाना देख ले ये अकबर का बेटा जा रहा है, बादशाह का बेटा जा रहा है। जैसे ही अजमेर के गलियों में दाखिल होना तो इस अंदाज से चलना कि जमाना देखकर ये कहे ये अकबर का बेटा नहीं, गरीब नवाज का गुलाम जा रहा है। तो जरा दोनों हाथ लड़ा के बोलो गरीब नवाज का दामन, और जोर से गरीब नवाज का दामन, और जोर से गरीब नवाज का दामन, नारे तकबीर। चलिए कुछ मंत्र सुना देता हूं, उसके शॉर्टकट में तर्जमा, चूंकि हमारा वक्त हो चुका है और जाना बहुत जरूरी है घर पे। ये आपकी मोहब्बत है जो मैंने बोल दिया है। अल्लामा अब्दुल कादिर साहब का वादा, नहीं तो बहुत बुरा हाल है हमारे इलाके का। दुआ कीजिए कि अल्लाह सारी परेशानियों को दूर फरमाए। मैंने आपकी मोहब्बत में तकीर बोल दिया है, ऐसे मेरा मिजाज किसी लायक नहीं था। तो चलिए, जहाँ जनकपुर, बहुत जनकपुर लोग नाम सुनते हैं, चूंकि राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वहीं हमारा घर है। एक मरतबा फजर की नमाज पढ़ के निकल रहे थे, एक पंडित साहब मिल गए, कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा क्या बात पंडित साहब, बहुत मूड में लग रहे हैं। कहा तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता है। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ यकम्बड़ोम दीतिये नाश्ते नीना नाश्ते किंचन कम्योम मधुत्यम नदर्स प्रीति मोष्टि। जो इस धरती का रचना करने वाला, संसार को बनाने वाला, वह एक है, द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, एकम्योम मधुत्यम वह एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते नदर्स प्रीति मोष्टि, हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं। पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा पंडित साहब आप तो पंडित हो, हम तो मौलाना है, अगर इजाजत हो तो एक प्रश्न कर दूं। का कर दो। मैंने कहा बुरा तो नहीं लगेगा? कहना ना, पूछ सकते हो ज्ञान हासिल करने के लिए। मैं कहा मौलाना मौलवी तो ज्ञान हासिल करने के लिए पूछ सकता है। कहा पूछो। मैंने कहा तू किसका भक्त है? कहा राम भक्त। तो मैंने कहा बहुत सच्चे भक्त हो? कहा बहुत सत्य भक्त हो। तो मैंने कहा एक बात बताओ, राम जी के पिता का नाम मालूम है? राम जी के पिता का नाम दशरथ है। मैंने कहा दशरथ जी के पिता का नाम? कहा रघु। मैंने कहा रघु जी के पिता का नाम? कहा के मालूम नहीं है। मैंने कहा यार पंडित तो नहीं मालूम है। तो गुस्से में कहा तू चतुर्वेदी है, तुमको मालूम है? तो मैंने कहा छोटा मोटा चतुर्वेदी हो मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा सुनो, राम जी के पिता का नाम दशरथ, दशरथ जी के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम शद्र, शद्र के पिता का नाम रोहिताज, रोहिताज के पिता का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के पिता का नाम भोमराज, भोमराज के पिता का नाम भोत्यार, भोत्यार के पिता का नाम परतलु, परतलु के पिता का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के पिता का नाम परलय। आता पता क्यों बता दिए? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला, चलना चाहिए। मैंने कहा राम जी ने संदेश दे दिया कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। तो जन्म में जाओ तो सुबह सुबह जानकी मंदिर से आपको एक मंत्र सुनाई देगा, यको जगदीश्वर यको जगदगुरु सर्वोतर सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्व सर्वतो सम्मानम न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रतो न पयुच्यते नापचमो नाष्टदशमो न पयुच्यते सस्यपति अच प्रणोर्ति अच्छनम नमिदं निक्तं ससेके किवृत संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम परतम कुशम मध्यम यदा इदाई धर्मस्य ग्लानिर्वति भारत अभ्युदयनं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं विश्ववस्यमिदं सर्वजगतिदं जगति ओम जगतम तन्त्यक्तन्त मंजूथाम गिरकस्य विश्वं परित्राणाय साधूनां विनाशे चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे विचरणाशूना छोन्यहैना प्रतिमदूति निर्बलिंग चतुर्दशन को दिशो निशति अत्तति सब विषयन्ति मनोचि विष्दानिवे वसुदि वांगराक्ति पुण्यगंध यशे पिरशोम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नशम विदायम ददूदि दिवक्की। भारी मंत्र सुना दिया। हमारे साधु लोग सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं कुछ और चालू हो गया, लेकिन एक बात है, गांधी जी ने कहा था पंडित साहब लोगों ने वेदों को किस्सा कहानी बना दिया, इसलिए वेद की वो बात जो कुरान से मिले उसे ले लो, और जो कुरान से नहीं मिले उसे छोड़ दो। अब मैं शॉर्टकट में 2-3 शेरों में इसका तर्जमा कर देता हूँ, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। फिर किसी मौके से मुलाकात होगी कि हमारे नबी का कोई शानी है ना साया है,
हमोरे नबी का कोई सानी है ना साया है, हमोरे नबी का कोई सानी है ना साया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया। आशा बेमिसाल बीबी आमेना का लाल है, नूर है वो नूर, वो तो नूरे जुलजलाल है। रूहे कायनात वही जगी का उजाला है, रूहे कायनात वही जगी का उजाला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया। और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे बाद एक ऐसे खतीब है जिनका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद वारसी साहब। अरे सरकार वारिस से पाक की नजर जिस पे पड़ जाए, गुनहगार का बेड़ा पार हो जाए। और हम लोग अल्लाह वालों की मोहब्बत में जलसा सजाए हैं। कुरान ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? जरा जोर से बोलो, किसके साथ हो जाओ? और जोर से, किसके साथ? और अल्लाह वाले मरते नहीं, अल्लाह वाले। मेरा गौस जिंदा है, मेरा गौस, पूरा मजमा मेरा गौस, मेरा गरीब नवाज, मेरा साबिर पाक, मेरा वारिस पाक, मेरा मखदूम, मेरे आला हजरत, मेरे मुफ्ती आजम। हम मुसलमान, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, हमारा नबी, इसलिए हम जिंदा है जिंदों की बात करते हैं। हम जिंदा है जिंदों की बात करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वालों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और अल्लामा अहमद वारसी साहब की तकरीर सुन के जाइएगा, नहीं तो एक साल पछताइएगा। बड़ी अच्छी तकरीर होती है, कसम खुदा की। मैंने कल समात किया पहली बार, बहुत तबीयत मस्त हो गई। आप भी सुन के जाए, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। फिर मुलाकात होगी। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी तक आप नारा लगाए, अब हम नारा लगाते हैं। सलाम जनाब कलीम साहब, अगर सो गए हैं, जिंदा है तो आ जाइए। छोरा खुतबा है, वो आ जाए। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की बात आ गई तो इजाजत हो तो एक तारीख सुना दूं, हजरत का हुक्म सुना दूं। गौसे पाक की तारीख सुना दूं। गौसे आजम का बचपन है। हजरत मालिक इब्ने दीनार का गुजर हुआ। मालिक इब्ने दीनार की आदत थी, जो मिले सलाम, ले सलाम, दे सलाम। बच्चा मिले, बूढ़ा मिले। आजकल हम लोग चीन पहचान के सलाम करते हैं। करने का भी नया नया तरीका है। आज कुछ लोग कहेंगे हजरत, हजरत। हाँ, कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाएंगे तो कहेंगे हजरत, नहीं हजरत। और कुछ लोग कहेंगे गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुबह ठीक रहो, दिन भर की कोई गारंटी नहीं। 10 बजे तक ठीक, पूरा काम खराब। ये है दुनियादारों का सलाम। और इस्लाम का सलाम इतना मुबारक सलाम है कि जब तक जिंदा रहो तब भी रहमत, कब्र में जाओ तब भी रहमत। जरा जोर बोलो, और जोर से। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार की आदत थी, जो मिले सलाम। थोड़ी दूर आगे चले गए, सोचा यार सलाम करना चाहिए, नहीं किए, बच्चा है। वापस आ गए, कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहत्तिफ। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम ए मालिक इब्ने दीनार। बहुत टेंशन में हो गए, कभी मुलाकात नहीं, पूरे अता पता के साथ जवाब। मैंने एक सलाम किया, जवाब डबल। पहुंचा, कहा बाबू मैंने एक सलाम किया और आपने डबल जवाब दिया। कहा हजरत एक सलाम उधार है जिसका मैंने आज जवाब दिया। कहा वो उधार कैसे? कहा मेरे घर के कुछ करीब से गुजर रहे थे और आपने मेरे घर पे सलाम किया। घर में कोई मर्द नहीं था, मैं अपने माँ के पेट में आपके सलाम को सुन रहा था। ओ टीकर माफी के लोगों, मेरा गौस अगर माँ के पेट में मालिक इब्ने दीनार को सलाम को सुन ले तो मेरा अकीदा है अगर टीकर माफी का कोई मुसलमान
या गौसल मदद कहता है तो मेरा गौस बगदाद से उसकी मदद फरमाते हैं। जरा बोल दो और जोर से। एक सलाम उधार है जिसका मैंने आज जवाब दिया। का एक सलाम आपने मेरा आता पता के साथ जाना, कभी मुलाकात बात नहीं है। का हुजूर जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से कहा था और लस्ता बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हजरत दीनार इधर थे और आप इधर थे, आप भी इधर आप भी इधर, और जब आप इस रास्ते से गुजरे हैं तो खुशबू से मैंने आपको पहचान लिया। तो जरा दोनों हाथ लड़ा के बोलो या गौसल मदद, और जोर से या गौसल मदद। और अल्लाह वाले पावरफुल होते हैं, अल्लाह वाले। एक बात बताओ, आप लोगों में शादी होती है कि नहीं? बोलो यार, नौजवान की शादी नहीं हो तो मस्जिद पकड़ लेता, या अल्लाह जल्दी शादी हो जाए, और उससे भी नहीं होगा तो घर में लफड़ा करेगा, बहुत टेंशन। एक बात हो, शादी हो और पहली रात पहुंचो और बीबी पूछ दे मेरे शौहरे नामदार पढ़े लिखे हैं, तो आज का नौजवान तो पिटाई शुरू। इस सवाल जवाब की रात है, लगता है लड़की ठीक नहीं, तलाक दे दो, लगता है बहुत बदमाश है, अभी से सवाल जवाब कर रही। लेकिन मैं तारीख सुनाता हूं। एक हाफिज कुरान लड़की की शादी हुई बिल्कुल अनपढ़ से। पहली रात पहुंचे, बीवी मुस्कुरा के पूछती है मेरे शौहरे नामदार हम हाफिज कुरान है, आप पढ़े लिखे हैं? चुप था ही नहीं, क्या जवाब दे? बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, आप पढ़े लिखे हैं? चुप। बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, आप पढ़े लिखे हैं? चुप। थोड़ी देर के बाद बिस्तर से उठा, ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूं डंडे बना के लाऊंगा बहुत मारूंगा, ये सोच के नहीं उठा कि जाता है गांव समाज के लोगों को जमा करूंगा तलाक दे दूंगा, बल्कि ये सोच के उठा कि जब मेरी बीवी ने मुझसे सवाल कर ही दिया है तो जब तक कि मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। जरा लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अल्लामा अहमद वारसी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए दोनों हाथ सब आदमी खड़े होकर हजरत का इस्तेकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद वारसी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आधा मिनट बैठ जाइए, अल्लामा तशरीफ ला चुके हैं, दर्शन करो, बैठ जाओ भैया। इतना भारी दुआ दे दिया हूं कि आज तक कोई नहीं देगा, बहुत भारी दुआ लेके आया हूं। बैठ जा बेटा, राजा सोना कटोरा। जरा तो हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, हम सुन्नियों का बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। अवाली मेरा बानी को देखो, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और इतना भारी शेर कह रहा हूं कि हमें संपूर्ण विश्वास है कि 3-4 नौजवान तो खड़े होकर जरूर नारा लगाएगा। शेर ही इतना भारी है कि नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और मुसलमान है, मुसलमान है, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। अरे बात भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। बिस्तर से उठा ये सोच करके कि मेरी बीवी ने सवाल कर ही दिया है तो जब तक कि मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। अब हाफिज बनने के लिए एक मदरसा में पहुंचा, कहा हजरत बहुत टेंशन है, हाफिज बनना है बना दीजिएगा। कहा बना देंगे। कहा कितने दिन में? कहा बहुत मेहनत करोगे तो 3-4 साल में। सोचा यार 32 साल के बाद शादी हुई, 4 साल यही बिता दे, कहीं और चलते। एक मदरसा में और गए, कहा हजरत हमको हाफिज बनना है बना दीजिए। कहा बना देंगे। कहा कितने दिन में? कहा बहुत मेहनत करोगे तो 3 साल में। सोचा यार ये भी बहुत लंबा समय। बहुत टेंशन में रास्ते में जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी से मुलाकात हो गई। कहा बेटा बहुत परेशान है। कहा हजरत हाफिज बनना, कोई 4 साल कोई 3 साल बता रहा है। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते हैं, फरमाते घबराओ नहीं, मेरे मदरसे में चलो, मैं तुमको 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। एकदम झूम गए, जल्दी से कुर्ता पैजामा टोपी लगा,
रास्ता में सोच रहा यार लगता है बहुत पहुंचे हुए आदमी से मुलाकात होगी। 3 साल से डायरेक्ट साल लगता है सिफारिश करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। कहा हम तो 1 साल में बनने के लिए तैयार है, लेकिन नई नई शादी हुई है, थोड़ा कम कर दीजिए। कहा कम दिन में बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 6 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 3 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 1 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कम दिन बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 15 दिन में हाफिज कुरान बना देंगे। मोहब्बत की इंतहा हो गई। दिल ही दिल में सोचा एक बार कहेंगे पूरा काम हो जाएगा। कहना तो नहीं चाहिए, शर्म आ रही है, लेकिन थोड़ा और कम कर दीजिए। हजरत इस्माइल मुल्तानी वस्त में आते हैं, फरमाते नौजवान और कम दिन बनना चाहता? कहा हुजूर और कम दिन बनना चाहता? कहा घबराओ नहीं, जाओ मुल्तान के हर गली कूचे में ऐलान कर दो कि जिसे हाफिज कुरान बनना है हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे 2 रिकात फजर की नमाज अदा कर ले, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। और नौजवान क्या इधर ऐलान किया, उधर ऐलान किया, चारों तरफ ऐलान किया, पूरी मस्जिद भर गई, रास्ता तक जाम हो गया। वो नौजवान भी दाएं तरफ गया। हजरत इस्माइल मुल्तानी है, मुसल्ले इमामत पे पहुंचे हैं, आपने नियत बांध दी, पहली रिकात पूरी किया, दूसरी रिकात पूरी किया। पूरी करने के बाद आपने जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जितने दाएं जानिब थे सब हाफिज कुरान हो गए, जितने बाएं जानिब थे सब कारी कुरान हो गए। इसलिए तो किसी दीवाना ने कहा था जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, जरा जोर से मुख्तार का आलम। इसलिए सच्चों के साथ हो जाओ, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। मौला बोलने में जिस तरह की गलती अमदन साहब लफ्ज़न मानवर हुई हो, मौला इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूब इलैह। सब लोग अपने हौसलों को बुलंद करने के लिए दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए। अगर मैं ज़ोर से लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा।